गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पैक्टर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम स्टीरियो केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर का नेक्स्ट पार्ट है। एक पार्ट इसका होता है कॉन्फिगरेशनल, जो आपने पढ़ चुके हैं। अब उनका कन्फर्मेशनल पार्ट है, उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, इसको बोलते हैं समरूपण समानता। तो ये क्या होती है? सबसे पहले बात करें, ये किसमें पाई जाती है? molecules having free rotation। जिन मॉलिक्यूल में फ्री रोटेशन मुक्त घूर्णन होता है उन्हीं के अंदर क्या पाई जाती है? कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं वो। फ्री रोटेशन का मतलब होता है ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। इसके लिए किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेस एनर्जी रिक्वायर्ड, लेसर एनर्जी रिक्वायर्ड। यहाँ लेसर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ही कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेसर एनर्जी रिक्वायर्ड, लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। लेसर एनर्जी रिक्वायर्ड, लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। आगे देखिए, इसमें सबसे पहले बात करें, जैसे ये एल्केन्स में होता है। एल्केन के अंदर क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, और सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन हो सकता है। फ्री रोटेशन इजीली हो सकता है, जबकि एल्कीन एंड एल्काइन बोल दिया, इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इनमें क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन। इसके अंदर इनमें रिस्ट्रिक्शन रोटेशन होता है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन, रिस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन। इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन होता है, और जिनमें रिस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन होता है उनमें पढ़ चुके हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म पाई जाती है। और कॉन्फिगरेशनल में कौन सी पाई जाती है? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती है। ज्योमेट्रिकल, अगर अपने कन्फर्मेशन की बात करें तो ये किन में मिलती है? एल्केन्स में मिलती है। इनमें फ्री रोटेशन होता है, इजीली उनमें पाई जाती है। अगर हम बात करें, इनकी संख्या फिक्स होती है, ज्योमेट्रिकल की या कन्फर्मेशनल की, इनकी जो संख्या वो क्या होती है? इनके नंबर फिक्स्ड होते हैं। इनके नंबर क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। बट यहां बात करें कन्फर्मेशनल आइसोमर्स की बात करें, इनके नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं। इनके कुल संख्या याद करें तो क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। फिर भी इनके कुछ मेंबर्स की स्टडी की जाती है। और लेट अस डिस्कस अबाउट फर्स्ट एग्जांपल, एथीन को लेके चलते हैं। देखिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे एथीन के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले एथीन को डिस्कस करेंगे। देखिए, एथीन में क्या होता है? अगर मैं इसकी बात करूं
ये लें सी एच और एच, ये है एथीन। एथीन की बात करते हैं। इसके अंदर आपको पहले इसको चेंज करना पड़ेगा फॉर्मूले को। इसको न्यूमेन के अंदर चेंज करते हैं। सोहार्स और न्यूमेन प्रोजेक्शन फॉर्मूले होते हैं, इसको न्यूमेन में चेंज करते हैं। देखिए एक सर्कल के रूप में, एक आउटर सर्कल के रूप में। इसको तो बोलते हैं नियर, पास वाला आइटम, इसे बोलते हैं फार, दूर का आइटम। वैसे फार पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं और नियर पे भी 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। ये फार पे प्रेजेंट है और 3 किस पे हैं? जैसे आपने इसको नियर मान लिया, ये क्या हो जाएगा फार, ये नियर, और ये क्या हो जाएगा फार वाला आइटम हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले समझते हैं इसको। देखिए एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पे पहला एग्जाम्पल दे रखा है, ये इस पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एच 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 जुड़े हुए हैं। ये तो नियर पे हैं। अगर मैं फार की बात करूं तो फार वाले पे क्या जुड़े हुए हैं? देखो फार पे जो हाइड्रोजन है उनको देखते हैं, फार वाले हाइड्रोजन को। आगे देखिए इसको समझते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। जैसे मान लेते हैं इसके जो अदर आइसोमर है वो इस टाइप से जुड़े हुए हैं। देखिए उन दोनों को लेके चलते हैं। ये फार हाइड्रोजन है, ये फार हाइड्रोजन है। ये आपको मैंने दिखाने के लिए बताया, इसके जस्ट पीछे है। इस फॉर्म को बोलते हैं इक्लिप्स फॉर्म, इक्लिप्स फॉर्म। हिंदी में इसको बोलते हैं ग्रसित रूप, ग्रसित रूप क्या नाम देते हैं इसको? इक्लिप्स रूप या ग्रसित फॉर्म बोलते हैं इनको। अब देखो इनको जब 60 डिग्री पे रोटेट करते हैं, रोटेट एट 60 डिग्री पे, जैसे रोटेट करेंगे तो देखना इस रोटेशन में क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये तो एजिटेज रहेंगे, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और जो फार वाले हैं वो आपको इनके मिड पार्ट में नजर आएंगे। यहाँ पे देखो H H और H, इनके बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो इनको बोलते हैं स्टेगर्ड फॉर्म, स्टेगर्ड फॉर्म, जिनको हिंदी में सांतरित रूप बोलते हैं, सांतरित रूप। इसके अंदर एक और होता है जिसको 0 डिग्री से अधिक होता है और 60 डिग्री से कम होता है, एक ग्रुप होता है जिसको स्क्यू फॉर्म बोलते हैं। देखिए जैसे अगर इसका डायग्राम की बात करूं मैं तो इसको इस प्रकार से डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये इस टाइप से बनता है। ये हाइड्रोजन एटम है और इनके जो हाइड्रोजन होते हैं वो थोड़े दूर होते हैं इससे, थोड़ा इससे भी, सॉरी भाई, हाँ ये थोड़ा इससे भी आगे दूर होगा और ये इससे भी दूर होगा। ये 0 से अधिक और 60 से कम होता है, 0 से अधिक और 60 से कम होता है। इसको बोलते हैं स्क्यू फॉर्म या इसको गाउस फॉर्म भी बोलते हैं, गाउस फॉर्म। अगर स्टेबिलिटी की बात करें सबसे अधिक स्टेबल होता है, इसको माने फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट की बात करें। स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें, स्टेबिलिटी अगर स्थायित्व की बात करें तो इन हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन होता है, रिपल्सन। रिपल्सन होता है, यहाँ डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण रिपल्सन कम होता है और यहाँ रिपल्सन भी रिपल्सन होता है। सबसे कम रिपल्सन होता है सेकंड फॉर्म में, स्टेगर्ड में। सबसे अधिक स्टेबल कौन होती है? स्टेगर्ड। उसके बाद में होती है स्क्यू फॉर्म और सबसे अधिक अनस्टेबल होती है फर्स्ट गाउस फॉर्म। तो सबसे ज्यादा कौन होगी? इक्लिप्स
नहीं, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगी? स्टेगर्ड। उससे कम स्क्यू, और सबसे कम होती है वो होती है इक्लिप्स फॉर्म। इक्लिप्स फॉर्म सबसे कम स्टेबल होती है। ये है आपके पास में। इसमें अगर मैं डाइहेड्रल एंगल की बात करूं, द्वितल कोण कितना होता है? पहले में 0 डिग्री होता है, दूसरे में 60 डिग्री होता है, और तीसरे में 0 से अधिक और 60 से कम एंगल होता है। ठीक है, यह है एथेन में समरूपण, कन्फर्मेशनल इन एथेन, एथीन, कन्फर्मेशनल इन एथेन में। एथेन में समरूपण पढ़ रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं। देखो ये पहला आपने किसमें स्टडी किया है? एथेन में। एथेन में स्टडी कर चुके हैं। आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आगे देखिए, दोनों में तुलना करते हैं, इन फॉर्म्स में तुलना करते हैं। यहां पे सबसे पहले बात करते हैं, यहां इक्लिप्स फॉर्म, और दूसरी लेते हैं स्टेगर्ड फॉर्म। दोनों में कंपैरिजन करते हैं। स्टेगर्ड फॉर्म में, इक्लिप्स फॉर्म में यहां पे टोरिजिनल स्ट्रेन, सबसे पहले बात करें टोरिजिनल स्ट्रेन। टोरिजिनल स्ट्रेन, यहां टोरिजिनल स्ट्रेन ज्यादा होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं मरोड़ी विकृति। मरोड़ी विकृति रिपल्सन के कारण ज्यादा होती है, और इसके अंदर क्या होता है? टोरिजिनल स्ट्रेन, टोरिजिनल स्ट्रेन कम होता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट कंपैरिजन का। पॉइंट सेकंड पे आते हैं। इसमें रिपल्सन ज्यादा होता है, रिपल्सन मोर, और इसके अंदर रिपल्सन लेस। जिनमें रिपल्सन ज्यादा होता है वो लेस स्टेबल होते हैं, लेस स्टेबल। रिपल्सन लेस होता है, दैट मीन्स मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। और जो लेस स्टेबल होता है उसकी एनर्जी मोर होती है। एनर्जी क्या होती है? मोर होती है। जो मोर स्टेबल होता है उसकी एनर्जी लेस होती है। एनर्जी यहाँ पे क्या होती है? लेस होती है। दोनों में क्या है? कंपैरिजन है। अगर इन दोनों का अंतर की बात करें, डेली ई इक्लिप्स माइनस ई स्टेगर्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि हमेशा अधिक में से कम घटाते हैं, यहाँ एनर्जी मोर है, यहाँ पे एनर्जी क्या है? लेस है। अधिक में से कम घटाते हैं। इसका मान लगभग 12.5 किलो कैलोरी पर मोल होता है। किलो कैलोरी पर मोल, एक मोल के लिए इतना होता है, पर मोल इसकी वैल्यू होती है। ये मान लेस होता है, लेस वैल्यू होती है। कम मान होने के कारण लेस वैल्यू होती है, इसलिए ये चेंजेबल होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। चेंजेबल, परिवर्तनशील होते हैं, चेंजेबल होते हैं।
इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं किया जा सकता, सेपरेट नहीं किया जा सकता। बस आप नोट डाउन कर सकते हो। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होता है? स्टेगर्ड। कंजूसी नहीं बढ़ते, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। तो चैनल पे नए हो ध्यान रखें, सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और सभी लोग लाइक जरूर करें, जितने भी लाइव हैं वो लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक जरूर करें। और देखिए आगे इसके बाद में नेक्स्ट कन्फर्मेशन इन ब्यूटेन को डिस्कस करते हैं। ब्यूटेन में समरूपण। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन ब्यूटेन। ब्यूटेन में समरूपण समाविता को डिस्कस करते हैं। देखिए ब्यूटेन में समरूपण समाविता को डिस्कस करते हैं। देखो इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ब्यूटेन ले रहे हैं CH3HH। यहां देखिए इसमें अगर रोटेट रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं तो CH3H और H। आपको ऐसा लग रहा है ये जैसे, इसको समझने के लिए ध्यान दीजिए। देखो जैसे ये मेरे हाथ वाला कार्बन है, इसमें कोई भी 3 एटम जुड़े हुए हैं और इसके जस्ट सामने, भी 3 एटम जुड़े हुए हैं। यहां देखिए 3 ये जुड़े हुए हैं, ये जस्ट एकदम इसके सामने। आप अगर सामने से यू फ्रॉम द फ्रंट से देखोगे तो आपको ये पीछे वाला दिखाई नहीं देगा, ये एक दूसरे को आउटलैप किए हुए हैं। इसको बोलते हैं इक्लिप्स फॉर्म। अगर ये बीच में होता है तो इसे स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं। इन दोनों के बीच में गाउस फॉर्म होती है, गाउस फॉर्म होती है। देखिए इन दोनों के बीच में कौन सी फॉर्म होती है? गाउस फॉर्म होती है। इधर सामने होगा, फ्रंट से आपको ये जो पेन आपको दिखाई नहीं देगा, ये इक्लिप्स फॉर्म है। ये इसके जबरदस्त बीच में होता है दोनों के, इसको स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं। और इन दोनों के बीच की फॉर्म को स्क्यू या गाउस फॉर्म कहा जाता है। आगे देखिए इसकी कौन सी फॉर्म कहलाएगी? इक्लिप्स फॉर्म। इक्लिप्स्ड फॉर्म, ये इसकी कौन सी फॉर्म होगी? इक्लिप्स। अब इसको 60 डिग्री पे रोटेट करते हैं, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको जैसे 60 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो ये पार्ट बीच में आ जाएगा। देखो क्या हो रोटेशन में, ये नियर कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट और ये फार कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट की बात करें तो यहां पे क्या आ जाएगा? CH3 और यहां पे H और यहां पे H। इस फॉर्म को बोलते हैं, 60 पे रोटेट हो रहे हैं, इसको बोलते हैं कंप्लीट इक्लिप्स। कंप्लीट, ये पूर्णतः क्या है? इसको बोलते हैं, सेकंड को बोलते हैं पार्शियल स्टेगर्ड। पार्शियल
पार्शियल स्टेगर्ड, पार्शियल स्टेगर्ड बोलते हैं इसको, आंशिक सांतरित बोलते हैं, पार्शियल स्टेगर्ड बोलते हैं। अब जैसे आगे रोटेट करेगा 60 पे वापिस, तो क्या होगा, देखो रोटेशन पे क्या बनेगा, ये CH3H और H, इस रोटेशन के बाद में यहां पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा, CH3, यहां पे H और यहां पे क्या आ जाएगा, H, इसको बोलते हैं पार्शियल इक्लिप्स, पार्शियल क्या बोलते हैं इसको, पार्शियल इक्लिप्स फॉर्म बोलते हैं, पार्शियल इक्लिप्स। अब इसको फिर रोटेट करते हैं 60 डिग्री पे, जैसे इसको 60 पे रोटेट कराएंगे तो रोटेशन वाला डायग्राम आपको यहाँ नहीं, चलो मैं यहाँ में आ रहा हूँ इसको, जैसे इसको 60 पे रोटेट करवाते हैं तो एक फॉर्म प्राप्त होती है, इस टाइप से फॉर्म प्राप्त होगी, यहाँ पे CH3H और H, ये जो फार वाले हैं इसके जस्ट सामने क्या आ जाएगा, CH3, यहाँ पे क्या आएगा H और यहाँ पे क्या आएगा H, इसको बोलते हैं एंटी फॉर्म, क्या बोलते हैं इसको, एंटी फॉर्म, एंटी फॉर्म बोलते हैं इसको, प्रति बोलते हैं, एंटी बोलते हैं, ठीक है। इस एंटी के लिए ये भी यूज करते हैं कंप्लीट स्टेगर्ड, कंप्लीट स्टेगर्ड, कंप्लीट स्टेगर्ड यूज करते हैं इसके लिए। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं इनकी, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर के अंदर सबसे पहले यहां बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये फर्स्ट मान लेते हैं इसको, ये सेकंड स्टेट है, ये थर्ड स्टेट है और ये फोर्थ स्टेट है। अगर यहां स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी सबसे अधिक इनमें रिपल्सन मैक्सिमम होगा, सबसे कम तो होगा 1 नंबर, ये सबसे कम होगा, ठीक है। उसके बाद में ये होगा 2 नंबर, ये उससे कम, ये भी इससे कम होगा 2 नंबर। इससे अधिक की बात करें, यदि इससे अधिक की बात करते हैं, यहां देखिए सबसे पहले मोर स्टेबल की बात करते हैं, तो मोर स्टेबल सबसे अधिक कौन होगा, एंटी वाला, सबसे अधिक स्टेबल। उसके बाद में थर्ड होगा, उसके बाद में पार्शियल स्टेगर्ड सेकंड होगा, फिर थर्ड, सबसे कम कौन होगा, फर्स्ट। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो स्टेगर्ड फॉर्म होती है वो मोर स्टेबल होती है, किससे, इक्लिप्स से, तो सबसे अधिक कौन हुआ, एंटी वाला। अब एंटी के बाद में ये भी स्टेगर्ड, सॉरी ये भी स्टेगर्ड फॉर्म आ जाएगी, सेकंड आ जाएगा एंटी के जस्ट बाद, तो फिर ये इक्लिप्स और ये इक्लिप्स, ये पार्शियल इक्लिप्स, ये फुल इक्लिप्स, तो पार्शियल मोर स्टेबल देन फुल इक्लिप्स मोर स्टेबल हो जाएगा। चलो नोट डाउन कर सकते हो, लिखो। अगर यहां पे डेली की बात करते हैं, दोनों का आंसर, अगर डेली की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, डेली में हो जाएगा ई फोर्थ माइनस ई फर्स्ट। मोर स्टेबल में से लेस स्टेबल को घटाते हैं, अर्थात इसे बोलते हैं एंटी या कंप्लीट स्टेगर्ड, इसको बोलते हैं कंप्लीट इक्लिप्स, पूर्ण घर्षित।
ये होता है पूर्ण सांतरित। ये पूर्ण घर्षित और ये पूर्ण सांतरित। ये पूर्ण घर्षित रूप होता है, पूर्ण सांतरित रूप होता है। ये है ब्यूटेन का समरूपण, कन्फर्मेशन इन ब्यूटेन। कोई दिक्कत हो तो इसको पढ़ें ध्यान से। यदि कोई डाउट हो तो पूछे आप, बट आप लाइक शेयर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। पर आप लाइक शेयर कमेंट करते रहें। लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलें, साथ साथ लाइक शेयर कमेंट करते रहें। और जिन्होंने नोट डाउन नहीं किया वो नोट डाउन कर लें। चलो आगे देखिए। अब अपने को कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म इन साइक्लोहेक्सेन में डिस्कस करनी है, जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।